अगर आपका रिस्पॉन्ड आएगा तो ही मैं आगे कंटिन्यू रख पाऊंगा यार। ठीक है बेटा। अब देखो नया एक थोड़ा सा उसका चेंजेस कर दिया अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देना। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये क्या दे दिया सर, ब्रैकेट फॉर्म में दे दिया। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ठीक है, कितना सर 8x प्लस 4 इक्वल्स टू, अच्छा 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 3x। प्लस का साइन ये है, माइनस का ये है, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस मानते हैं, यस। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और पीछे प्लस का कितना दिया रखा है उसने 7। अब ये सॉल्व हो गया बेटा, कितना 8x प्लस 4 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया सर 3x। प्लस का 7 है और माइनस का 3 है, तो बचेगा कितना प्लस का 4। 7 माइनस 3 4 बच गए, प्लस का ज्यादा था इसलिए प्लस की वैल्यू। अब कुछ नहीं है बेटा, जब तक हमने ऐसा सेम किया था अभी तक सेम ही वही करना है। कितना 8x, ये इधर है प्लस है तो आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 4, ये पीछे पहुंचेगा तो ये 4। अच्छा ये 8 माइनस 3 करेंगे हम कितना सर 5 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0। अब एक बार चेक कर लें इसको, ठीक है, कि 0 ही आ रहा है क्या, क्योंकि इसके नीचे अगर आप इसको भेजोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी सर 0। देखो 8x प्लस 4 3x हो गया, और ये कितना हो गया सर 3 और ये 7 हो गया। ये कितना दिया है 8 प्लस 4 हो गया, और ये 3 यहां से जब आप करोगे तो ये कितना हो गया सर ये 4 हो गया। ठीक है, आपने इसमें से माइनस किया 5 और ये 4 इधर भी 4, क्या हो गया सर आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया, कितना 0 आ गया। और सर चेक योर रिजल्ट्स में आप इसको एक बार चेक कर लेना, क्या LHS और RHS। तो पहले मैं LHS ले लेता हूँ। LHS मेरे पास में कितना है 8x प्लस 4। 8x प्लस अगर 4 है तो एक बात बताओ कि हम इसमें क्या करें, वैल्यू रखें 8x प्लस 4, और x की वैल्यू कितनी है सर 0 प्लस 4 करोगे तो 8 का 0 से 0 प्लस 4 हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा हमारा 4। LHS अगर हमारा 4 आ गया बेटा तो यहां पर हम RHS फाइंड करें। RHS कितना है सर हमारा 3x माइनस 1 प्लस 7। एक बात बताओ x 3 का x से करोगे तो 3x माइनस ये कितना हो जाएगा सर आपका 3 प्लस का 7। अब एक बात बताओ x के प्लेस पर x की वैल्यू रखो तो 3 इंटू 0 माइनस का 3 प्लस 7, ये तो हो गया हमारा 0 माइनस का 3 प्लस का 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर हमारा 4। दैट इज क्लियर। आप बोल सकते हो सर कि LHS इक्वल्स टू RHS। कितना हो गया सर RHS। अब इस क्वेश्चन को जिसको लिखना है वो लिख सकता है। चलो अब आते हैं सर फ्रैक्शन। आपने देखा है फ्रैक्शन पढ़ा होगा, यस, कि A/B C/D, यानी कि क्या आपका इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप देख लो, है ना। चलो अगला दिया है सर x इक्वल्स टू, कितना दिया सर ये 4/5, और कितना होगा सर x प्लस 10। ये किस में फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया, तो पहले इसको सॉल्व कर ले। यहाँ पर किसका साइन है सर मल्टीप्लाई का, तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करो तो 5x हो गया इक्वल्स टू, बचेगा कितना सर ये 4 और x प्लस 10। क्लियर, यानी कि इसको बस इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड में हो गया ये 5x, और 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा x प्लस 10 इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ में। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर आपने x के साथ में किया तो 4x, 4 का मल्टीप्लाई आपने 10 के साथ में किया तो 40। यहाँ 5x वेरिएबल्स की वैल्यू को एक साइड ले जाएं, इसको इधर लेके आएंगे सर माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू कितना ये 40। अच्छा 5 में से 4 गए तो कितने बचे सर 1, और ये कितना बचेगा सर x की वैल्यू 40। अगर x की वैल्यू 40 बची हुई है तो चेक अवर रिजल्ट्स करोगे तो LHS लोगे, LHS ले लीजिए बेटा, कितना होगा ओनली x की वैल्यू तो 40 है। अब सर RHS वाल लेना है आपको, तो बस क्या लेना है RHS, यानी कि ये तो ब्लॉक है ही है, अब इसको भी ब्लॉक कर दो, अरे मुझे ही कर दो, कितना 4/5 और कितना होगा x प्लस 10।
x की वैल्यू कितनी लेनी है सर? 40 ले लो सर। 4/5 x के प्लेस पर क्या रखो? 40, और पहले से ये 10 आपका है ही, तो 40 प्लस 10 कितना हो गया सर? ये 40 प्लस 1 50 हो गया, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया ये? 50। 10 टाइम्स 5 से कितना जाएगा? 10 टाइम्स। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो 5 कम 5 नहीं बोलोगे, 5 बन जा 5, तो 5 10 जा 50, तो 4 इंटू 10। इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये, ठीक है, इंग्लिश मीडियम कोचिंग है। ये भी कितना आ गया सर? 40, और इस साइड में LHS भी कितना आया था? 40। तो हम लिखेंगे सर यहाँ पर कि LHS इक्वल्स टू RHS। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले हमने दशहरा का रावण चलाया था दशहरे पर। रावण, पता है, उससे बड़ा कोई ब्राह्मण में कोई ब्राह्मण ही नहीं था। मतलब इतना बड़ा वो ब्राह्मण था जिससे पूरे वेद आते थे, सब कुछ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब, सबको जानता था, बहुत को जानता था, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उसे एक चीज का ज्ञान नहीं था, वो था अहंकार, यानी कि घमंड। वो रावण का जो विनाश हुआ, जो लंका जली, उसके पीछे सिर्फ उसका एक ही कारण था कि ज्ञानी तो बहुत था, ज्ञानी तो बहुत था, लेकिन उसे अहंकार का ज्ञान नहीं था, अहंकार का ज्ञान। सेम भगवान राम के साथ में उल्टा था कि उन्हें ज्ञान भी था, साथ साथ में अहंकार का भी ज्ञान था, कि जिसने अपनी जिंदगी में एटीट्यूड घमंड रखा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए रावण मारा गया। अगर उसे पता होता कि नीति क्या होती है और अनीति क्या होती है, तो शायद रावण या उसका साम्राज्य, उसकी लंका बच सकती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे बड़ा तो किसी का परिवार नहीं हो सकता। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, यानी कि लगभग लगभग 1 लाख उसके बच्चे और 1.25 लाख उसके नाती थे, जिसके घर में दिया न बाती। मतलब जब वो मरा था तो उसके पहले उसके घर में कोई उसे दिया जलाने वाला नहीं बचा था। समझ रहे? तो कभी भी अगर कोई चाहता ना अहंकार, कोई घमंड करेगा ना, तो वो रावण की तरह पूरा कंप्लीटली उसका विनाश होना फिक्स है। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में ना बिल्कुल डिसेंट बन के चलो। आप किसी भी चीज का एटीट्यूड, किसी भी चीज का आप घमंड मत रखो, क्योंकि वो ज्यादा समय तक चलता नहीं चाहिए। आज दिन है तो कल रात आएगी, और रात है ये भी डेफिनेटली है कि दिन आएगा। आज अगर समय मेरा खराब है तो एक दिन अच्छा भी आएगा, और अच्छा चल रहा है तो एक दिन बुरा भी आएगा, ठीक है। आ जाओ, अब 7 क्वेश्चन हो गए हमारे, 7 क्वेश्चन हो गए। तो अगले क्वेश्चन में हम देखें सर, इसमें भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। फ्रैक्शन फॉर्म में कितना दिया है सर? ये 2x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x/15 प्लस कितना है सर? ये 3 है। तो देखो वेरिएबल्स वाली वैल्यू को एक साइड में रखें। ये कितना सर? 2x प्लस 3, इस साइड को इधर लेके आ जाओ तो माइनस का 7/15 हो जाएगा, इक्वल्स टू में कितना होगा? 3, ये पीछे पहुंचेगा तो माइनस का। अब देखो एक चीज इसमें एडवांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इस 3 का और इस 15 का आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे। 3 और 15 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा सर? 15 आएगा। ये कैसे ले लिया मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नॉर्मली जिससे हम एलसीएम लेते हैं, इस मेथड से हम ले सकते हैं। ये छोटा नंबर था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे? कि 5 का 5 और 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो कितना हो गया? 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा सर? 15 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो सर, अगर ये 15 आ गया तो यहां पर पहले लिखो कितना सर? 15। फिर इस नंबर को लिखो, इसके न्यूमिनेटर कितना है सर? ये 2x मल्टीप्लाई 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 जा 50। इसी नंबर से इसको डिवाइड करोगे, इस नंबर से आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15, ये कितना है सर? 7x मल्टीप्लाई 15 का 15 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 करोगे तो बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सर। 5 का 2 से करोगे तो का सर कितना हो जाएगा सर? ये 10x माइनस 1 का 7 से करोगे तो 7x बाय कितना होगा सर? ये 15 इक्वल्स टू कर सर कितना? 20। क्लियर है? सॉरी 20 नहीं है बेटा, ये 2 है, ये 2 है सिर्फ।
ये कितना है सर 2 है। तो क्या करोगे कि 10 माइनस 7x, 10x माइनस 7x, और इस 15 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा इक्वल में, तो 2 इंटू 15। यहां से करोगे सर ये कितना आ जाएगा 3x, और 15 टू जा 30, ठीक है। x इक्वल टू कितना होगा सर 30/3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, x की वैल्यू कितनी होगी सर ये 10 हो जाएगी। दैट इज क्लियर। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस, यानी कि इसमें 2 से 3 स्टेप, 2 स्टेप आपकी एक्स्ट्रा हो जाएंगी। कौन सी सर एलसीएम वाली और ये वाली, बस ये 2 स्टेप आपकी, बाकी का सेम है। यहां से आप चेक अवर रिजल्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई सर 10। रखना कितने में, किसमें है सर 2x प्लस 3 प्लस 1, किसमें रखना है सर LHS दिया है 2x बाय 3 प्लस 1, यही है क्या, चेक करते हैं। हाँ 2x बाय 3 प्लस 1, इसमें जब आप इसको रखोगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है सर, x की वैल्यू हमारी सर 10 है, यस और नो। तो आपने 2 इंटू कितना किया सर 10/3 प्लस कितना सर 1, 3 का 1 के साथ में हो जाएगा। एक मिनट देखते हैं, एक सेकंड, इसको इधर किया 3, 5 2 10, ये 3 बच गया और ये 30 हो गया, ये 10 आ गया। चेक अवर रिजल्ट्स, यस सही जा रहे हैं, ठीक है। ये कितना 20, और इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो 3/3 कितना हो जाएगा सर ये 23/3, यानी कि RHS साइड भी आपकी यही होनी चाहिए। और RHS में दिया है हमारे पास में क्या है सर, हाँ 7x प्लस 15, 7x बाय 15 प्लस 3, ओके 7x बाय 15 प्लस कितना है सर 3 है। कितना रखेंगे सर, x की वैल्यू 10 अपॉन में कितना है सर 15 प्लस कितना 3। अब एक काम करो, यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा ये, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ओके कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 बाय कितना 3 प्लस 3, 3 3 जा 9, तो 14 प्लस 9 हो जाएगा, और नीचे कितना जाएगा 3, यानी कि जब आप इनको ऐड करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 23/3। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ये हो गया बेटा प्रूफ। ये थोड़ी सी क्या है, इसमें आप देखोगे कि एलसीएम लेना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये सर किस फॉर्म में दिया है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में दिया है सर, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, इसलिए इसको ये करना पड़ेगा। अगला भी सर किस में दिया है, फ्रैक्शनल में, लेकिन इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू है वो क्या है सर, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। तो ये कितना है सर 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस का y। क्या वेरिएबल्स की वैल्यू एक बार रख लो, अब x तो कट गया, यहाँ पर x का तो पत्ता कट गया, यहाँ पर कौन आ गई y। ऐसे ही आपकी लाइफ है, ऐसे ही हमारी लाइफ है। कई बार लोग कहते हैं कि ये नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बड़ी लंबी है जहां लाखों हैं ऐसी, इस जहां में सनम तू अकेली तो नहीं। सेम ये कह रहा है कि x नहीं तो y, और y नहीं तो z, और z नहीं तो x, y z x p q r s, कुछ भी वेरिएबल्स आ सकता है। क्या सर 2x y की साइड चेंज होगा, माइनस का है तो सर किसका हो जाएगा प्लस, देन इक्वल्स टू 26/3। अब ये पॉजिटिव है, पीछे जाएगा सर, साइड चेंज होगी तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दैट इज क्लियर। 2x 2y प्लस y कितना होगा 3y, और 3 का एलसीएम तो कितना होगा सर 3 होगा। याद रखना कि जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो उसको एक रख दो, और ऊपर प्लस का है तो प्लस करो, और माइनस का है तो माइनस। तो 26 माइनस का है कितना 5, तो माइनस कर दिया, तो 3y इक्वल्स टू कितना हो गया ये 21/3। 26 माइनस 5 करेंगे 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी कि बाई 3y इक्वल्स टू आ गया 7, और y की वैल्यू कितनी होगी सर 7/3। इसको इसके नीचे ले जाओ, ठीक है। y की वैल्यू मैंने आपको यहाँ निकाल दी है, तो आप एक काम करो फिर यहाँ पर कि चेक अवर रिजल्ट्स,
LHS इक्वल्स टू RHS आप इसमें प्रूव कर लें, ठीक है। और कमेंट नीचे पड़ा है उसमें डाल दें आंसर इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देन आफ्टर मैं आपको 2.2 करवाऊंगा और कल वीडियो आ जाएगी, कल 15 तारीख है, 15 में आ जाएगी आपकी 2.2 की, ठीक है। सर कितना दिया है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5, ठीक है। 3m ये प्लस का है, इस साइड में आके सर माइनस का हो जाएगा और पीछे कुछ नहीं बचेगा, पीछे बचेगा माइनस का 8/5। यहां से देखो कि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, माइनस का कितना है सर, ये 5 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा सर 2m इक्वल्स टू माइनस का 8/5। देखो माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया और 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। जब एकल का साइन हो तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर एलिमिनेट होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 5 तो 5 ही होगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पर कितना बचा सर, ये m इक्वल्स टू कितना बचा सर, ये 4/5, 4/5 बचा है सर। तो चेक अवर रिजल्ट्स, चेक अवर रिजल्ट्स में हम क्या करेंगे कि LHS लेंगे। LHS क्या है सर हमारा 3m, मतलब कि 3 का साथ में 4/5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर, 3 4 जा 12/5। तो RHS में भी कितना आना चाहिए सर 12/5। देखो कितना दिया है सर, ये 5m माइनस 8/5। कितना रखना है सर, m की वैल्यू 4/5। कितना लिखोगे पहले आप 5 लिखो, m के प्लेस पर कितना लिखो सर, ये 4/5 माइनस का कितना 8/5 लिखो। 4 5 जा कितना हो गया सर, ये 20, 20 बाय कितना 5 इक्वल्स टू माइनस का कितना 8/5। 5 और 5 का एलसीएम कितना होता है सर, सेम ही होगा 5। और जब एलसीएम सेम है, ये दोनों माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, 20 माइनस 8 करोगे हमारा आंसर आ जाएगा 12/5। लिख दोगे यहां पर कि LHS इक्वल्स टू RHS। समझ में आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS। यहां पर बस सेम प्रोसेस वही है, बस ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होगी ना, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको एक चीज एक्स्ट्रा करने पड़ेगा, उसका नाम है LCM। LCM लेने के बाद में सेम वही वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी, वेरिएबल आएगा, फिर आप उसको चेक करोगे LHS साइड पर और RHS साइड पर। अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारी वैल्यू सही है, ठीक है। और इसके साथ साथ धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और लिंक को शेयर कर देना। ब्लॉग वाले कर दो भाई, लेकिन इसको ब्लॉक मत करो, ये आपकी यूजफुल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 15 अक्टूबर को, ठीक है। बाय।